मुझे पीएम ई विद्या के बारे में बात करनी है। पीएम ई विद्या, आवाज़ आ रही? सॉरी, आवाज़ आ रही है कोठारी जी? रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है? ठीक है। जी सर, यस सर, ये आवाज आ ओके ओके, थैंक यू कोठारी जी। समय को देखते हुए मैं ओके। थोड़ा संक्षिप्त में ही प्रयास करूंगा करने का इसको। सभी को नमस्कार मेरा। मैं पीएम ई विद्या कार्यक्रम एक जो भारत सरकार चला रही है और राज्य सरकार उसे एडेप्ट की है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में बहुत तरह के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म संचालित हो रहे हैं। दीक्षा के बारे में आप जानते हैं, NRER के बारे में जानते हैं, स्वयं कोर्स के बारे में जानते हैं। तो जो अलग अलग तरह के डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, उसको इन्होंने क्या किया कि एक अम्ब्रेला के अंदर ले आए और उसका नाम रखा पीएम ई विद्या। तो सर, इसके अंदर बहुत सारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, कंटेंट हैं जिसको बच्चों को देखना है। लेकिन उसके अंतर्गत एक और प्रोग्राम है जो DTH चैनल से प्रसारित होता है, उसको कहते हैं स्वयं प्रभा। ये पीएम ई विद्या का एक प्रोग्राम है, एक पार्ट है स्वयं प्रभा, जो DTH चैनल से ब्रॉडकास्ट होता है। कोरोना काल में जब पिछले कई सालों से पिछले कई महीनों से शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण आप लोग दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है, और अगर है तो दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं या ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सोचा गया कि एक ऐसा चैनल हो जिससे बच्चे टीवी पे देख सकें। टीवी में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो टीवी सबके घरों में है। DTH चैनल एक लगाना पड़ेगा जो सस्ता है। अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो 35-40 हज़ार का आएगा, स्मार्टफोन खरीदते हैं तो 12-13 हज़ार का आएगा। इसको देख के अगर टीवी DTH लगा ले कोई 1,000 से 1,500 के बीच में, तो उसे दो फायदे हैं। एक तो बच्चा पढ़ भी लेगा और घर के लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। इसलिए DTH चैनल पे इसको देखने का प्रावधान किया गया। ये हमारे उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी शिक्षकों को पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना है। उसको मैं भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैसे करना है। इसमें सबसे पहले चिंता की बात यह है कि ये कार्यक्रम अगस्त से चल रहा है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद का पंजीकरण सबसे कम है, मात्र 200 है, जबकि अन्य जिलों का 3,000 से 5,000 के बीच में है। इसको लेकर महानिदेशक ने बहुत नाराज़गी जाहिर की। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग सभी लोग इसको पंजीकृत हों इसमें, और मैं प्रोसेस जो बता रहा हूँ उसको करें। डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि समय कम है, इसलिए तो मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको आप देख लें, फिर कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। दिख रहा है कोठारी जी? कोठारी जी, वो दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं सर, प्रेजेंटेशन में दिख रही है सर यहाँ पे। अच्छा, दिखेगा दिखेगा। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ पहले जी सर, अब दिख रहा है सर। आपके ग्रुप में। मैं एक लिंक शेयर कर लूँगा। वो लिंक आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, जिस पे लिखा होगा स्वयं प्रभा फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसमें इस लिंक में शिक्षकों का भी होना है, 100% शिक्षकों का होना है। सारे शिक्षक जनपद के जितने हैं सबका रजिस्ट्रेशन होना है, और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का होना है। तो हर शिक्षक अपना भी करे और साथ साथ कुछ बच्चों का भी वो रजिस्ट्रेशन करें। तो ऐसा लिंक आपको दिखेगा। इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा। ये इसको आप नीचे की ओर स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद एक दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं प्रभा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं प्रभा आप खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसमें जो जो जानकारियाँ दी गई हैं उसको आप भर लेंगे। साधारण सी जानकारियाँ हैं, नाम है, पदनाम है, विद्यालय है, जनपद है,
विकास खंड है, विद्यालय का प्रकार है, राज्य का नाम है, विषय जो आप पढ़ाते हैं, मेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, शैक्षिक योग्यता है, आपके घर में कौन सा डीटीएच है ये जानकारी देनी है, और आपको इस प्रशिक्षण से क्या अपेक्षा है। तो अब प्रशिक्षण तो हो गया, तो इसमें आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या जो चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो आप इसको कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाए आपका और साथ साथ, तो उसके बाद आप नीचे चलेंगे और एक मॉड्यूल दिया हुआ है नीचे, इस मॉड्यूल को आप पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो मैंने बता भी दिया है, जो मॉड्यूल में लिखा हुआ सब आपको मैंने बता भी दिया है सारांश में से ही। फिर भी जिनकी रुचि हो इसको आप पढ़ लेंगे। और इसमें आप सब देखेंगे कि कक्षावार जो कौन कौन से चैनल हैं ये सब दिखा रखा है इसने, किस चैनल पे कौन कौन सा प्रोग्राम आता है ये दिखा रखा है इसने, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये चीज़ों को बताया गया है इसमें। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर इसको प्रोवाइड करते हैं, एयरटेल, वीडियोकॉन, जियो, फ्री डिश, केबल ऑपरेटर्स सभी के लिए कंपलसरी है, इसलिए आता है। बड़कोट में तो ये आता है कम से कम, और उत्तरकाशी में 2 जगह आता है। तो जिनके पास केबल कनेक्शन है वो भी देख सकते हैं, डीटीएच पे तो आता ही है। इसको सर्च कर लेंगे पीएबी विद्या नाम से या स्वयं प्रभा चैनल के नाम से आता है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक हर क्लास के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं। और ये 6 घंटे का प्रोग्राम प्रतिदिन ओरिजिनल आता है, और उस 6 घंटे का प्रोग्राम को 3 बार रीटेलीकास्ट किया जाता है। इस तरह से 4 बार प्रत्येक प्रोग्राम आता है। तो एक सुविधा है कि बच्चा अपनी सुविधा से इसको देख सकता है, जब उसकी इच्छा हो इसको देखे। ऐसा कोई बंधन नहीं कि इस समय नहीं देखे तो बाद में कैसे देखेंगे, तो उसको देख सकता है और सीख सकता है। इसका एक लाभ और है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। मोबाइल पे देखना है, लैपटॉप पे देखते देखते वो टेंशन में है, उनकी आँखें खराब हो रही हैं। टीवी पे अगर उस प्रोग्राम देखते हैं तो अपेक्षाकृत आंखें खराब होने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बच्चों के लिए, इसलिए भी इसको बच्चों को भी प्रसारित करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको एक दूसरा लिंक मिलेगा, अब दिख रहा होगा आपको, स्वयं प्रभा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक। तो जो आपने ऊपर मॉड्यूल दिया है उसको आप देख लेंगे, तो इसका फीडबैक भी आपको भरना है। ये फीडबैक आ गया सर, फीडबैक का वैसे गूगल फॉर्म दिख रहा होगा आपका। इसमें अभी तमाम जानकारियाँ वैसे ही दी हुई हैं जैसे ऊपर दिया हुआ था, नाम पता वगैरह, फिर प्रोग्राम से संबंधित को जानकारी है कि किस चैनल पे कौन सा प्रोग्राम आता है, किस कक्षा के लिए प्रोग्राम आता है, इस तरह को जानकारियाँ हैं। अगर खुल जाता है दिखा देता हूँ मैं, ये खुल गया। इसमें नाम है, स्कूल नेम है, इंस्टीट्यूट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, ब्लॉक है, फ़ोन नंबर है, तमाम चीज़ें जो आपको पता है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो और चीज़ें खुलेगी, तो फिर फीडबैक भर देना है आपको पहले रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर आप जब नीचे चलेंगे तो तीसरा लिंक आपको मिल रहा है, ये है, ये दिख रहा होगा आपको, प्रशिक्षण का क्रियान्वयन। इसके नीचे एक लिंक आपको और मिल रहा है, तो लास्ट में इस लिंक को भी भरना है। यानी हर शिक्षक को 3 फॉर्म भरने हैं, हर शिक्षक को 3 फॉर्म भरने हैं, और हर छात्र को भी 3 फॉर्म भरने हैं, या शिक्षा को भरवाने हैं छात्रों से। इसमें जानकारियाँ सब आपको वही दिख रही है, स्कूल संस्था वगैरह, कोई नई चीज़ इसमें आपको नहीं दिखेगी। कुछ जानकारियाँ ऐसे हैं कि चैनल के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें सर एक फ़ोटो अपलोड करना है, बच्चों को स्वयं प्रभा की जानकारी देते हुए लोड कर सकते हैं। बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, इसको लोड कर सकते हैं, या बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे कोई फ़ोटो एक इस पर अपलोड करना है, बच्चों को भी और शिक्षकों को भी। तो इस हर शिक्षक को 3 काम करते हैं, एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, एक फीडबैक फॉर्म भरना है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म भरना है, जिसमें एक फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है। साथ ही अधिक से अधिक बच्चों का भी करना है, कम से कम हर टीचर 4-5 बच्चों का जरूर रजिस्ट्रेशन करें और उनका फ़ोटो अपलोड करें, क्योंकि हमारी संख्या कम है, इसको बढ़ाना है, और इसकी मॉनिटरिंग महानिदेशक स्वयं कर रहे हैं। तो हर 15 दिन पर रिपोर्ट आती है कि आपकी संख्या कितनी है, और उसका भेजना पड़ता है क्यों है। इसकी ट्रेनिंग 19 अगस्त को मैंने यहाँ करा दिया था। इसकी चिट्ठी डिप्टी ईओ बीओ के माध्यम से भी भेजी जा रही है, सबको भेज दी गई है, बहुत जगह सूचना भी आ गई है। तो इस 3 कार्यक्रम को करते हैं सभी को। ये इसको सर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह चला सकते हैं। हर शिक्षक कम से कम 2 शिक्षक को, 3 शिक्षक को से इस फॉर्म को भरवाए, उसको फॉरवर्ड करें, भरने के लिए प्रेरित करें, और कोई दिक्कत हो तो आप उसको बताएं कि इस चरणों में इसको आप भर सकते हैं।
मैं इस फॉर्म को आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसको अधिक से अधिक टीचर को फॉरवर्ड करिए, खुद भरिए, अपने स्कूल के अपने कलीग्स को भरवाइए और साथ साथ बच्चों को भी भरवाइए, खासकर जो माध्यमिक के बच्चे हैं। प्राइमरी जूनियर के बच्चे थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन माध्यमिक के जो बच्चे हैं 9 से लेकर 12 तक के, उनको बताइए और बताने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी इसमें करिए। तो सर संक्षिप्त में इतनी ही जानकारी थी इसकी, क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए धन्यवाद सभी को। कोई प्रश्न किसी का है तो वो पूछ सकते हैं आप, या कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर प्राइमरी वालों जी एक्सक्यूज सर रहेगा ना, सॉरी मैम, फिर से जा बोलिए। बच्चों का जी हाँ, बच्चों का भी कर सकते हैं, बच्चों का इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल का कोई इशू नहीं है, वो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे का पता हो तो ठीक है, नहीं तो अपना भी यूज़ करके आप 4-5 बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं अपने ही मोबाइल या लैपटॉप से। ओके सर। जी मैम, और कोई सवाल? एक फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी फिर सर उनका सिर्फ एक फॉर्म भरा जाएगा ना, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म? हर बच्चे के लिए एक, हर टीचर के लिए एक। सर टीचर्स के तो 3 है ना, 3 तो बच्चों के तो एक ही होगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन। नहीं, बच्चों का एक क्यों होगा, उनका दूसरा तो हो ही सकता है, वो देख रहे हैं तो पता चलेगा ही। ठीक है, हाँ, बच्चों का भी 3 ही होगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल नहीं है? ठीक है कोठारी जी, धन्यवाद समय देने के लिए। सर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम जी। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो आवाज़ आ रही है, बोलिए। हेलो आवाज़ आ रही है सर, बोलिए। जी सर, हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ को नेटवर्क है नहीं सर, ऑनलाइन तो मतलब ये स्वयं पर कैसे होगा सर? नहीं सर, ये ऑनलाइन नहीं है सर, ये डीटीएच चैनल है, टीवी पे देखना है। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ नेटवर्क तो मतलब नेट तो चलता नहीं है सर, तो फिर कैसे होगा ये सर? नेट से नहीं चल रहा है, जैसे आप एयरटेल का डिश लगाते हैं ना, ये डिश से देखना है या केबल टीवी से देखना है। ये नेटवर्क का मामला नहीं है, नेटवर्क के जहाँ नेटवर्क में उसी के लिए तो समस्या का समाधान है। हेलो सर ये नेटवर्क से नहीं देखना है। जी सर, मैं ये बोल जी बोले। रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो इंटर सर ये सुन लीजिए सर, नेट की सुन सुविधा लीजिए, कैसे हो? मैं समझ गया आपकी बात। सर इसको इंटरनेट से नहीं देखना है, ये डिश टीवी जैसे देखते हैं ना, एयरटेल वगैरह का जो डिश लगा रखा है आप लोगों ने, उससे ये चलेगा। जी अरे सर वहाँ सर ये इंटरनेट से नहीं चलेगा। जी जी ये जो डिश टीवी है, जैसे केबल टीवी लगाते हैं, केबल टीवी देखते हैं, या एयरटेल का अपने छतरी लगा रखे हैं, उससे देखना है इसको। क्लियर है सर? हेलो। मेरे गांव में ना जी कोई भी नहीं है टीवी वाले, ऐसे कह रहे कि हम टीवी में अपने आप देखते हैं, बच्चों को नहीं दिखाते कह रहे थे। मैंने उनसे बात करी तो बच्चों को कहिए ना कि दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं। सर मैंने पेरेंट्स से कहा, वो कह रहे कि हम खुद ही देख लेते हैं बस। तो मैंने कहा तुम्हें पढ़ना है या बच्चों को पढ़ना है? तो कह रहे मैं कौन लगाएगा छतरी, कौन फालतू में इतना खर्चा करेगा। ठीक है कोठारी जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।